आज ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का सेकेंड क्लास है। हम अभी सम नंबर 3 तुम लोग को दिखा रहे हैं। जिन लोग के पास सम नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। या ग्रुप में तो भेजे हैं लास्ट डे, पीडीएफ ग्रुप में है। मेरा पास तो नहीं है, काम अभी भी मांग रहेगा। अच्छा, हम दोबारा फॉरवर्ड कर दो ग्रुप में कोई। अच्छा, इन a manufacturing company 10,000 kilos of A processing to produce 6,000 kilos of B and 4,000 kilos of C। तो इसको कैसे करेंगे? हम प्रोसेस A 10,000 kg इनपुट किया, करने का बाद दो प्रोडक्ट निकला, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। इसको डिजाइन कर लेते हैं, करने में इजी होगा। सी बी कितना वेट है? 6,000 kg। तुम लोग भी करते रहो जिन लोग नहीं किए हो। और 4,000 kg ऑलवेज कर लोगे, तुमको शाम का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में ऐसे डिजाइन कर लेना, फ्लो चार्ट बोलते हैं। जॉइंट कॉस्ट बिफोर सेपरेशन अमाउंट 24,000। जो जॉइंट कॉस्ट है मतलब कौन सा, यहाँ पे जॉइंट कॉस्ट एकदम बोल दिया 24,000, मतलब मेटेरियल लेबर ओवरहेड मिला के 24,000 है। ये 24,000 हम लोग एमंग जॉइंट प्रोडक्ट मतलब बी एंड सी में अपोर्शनमेंट करेंगे, डिवाइड करेंगे। नीचे और भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया। From the following particulars, calculate apportionment joint cost and the profit of each product under physical measurement, market value at separation point and मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ये 3 बेसिस में जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करने बोला है। तो हम नीचे और भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया। सेलिंग प्राइस एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन बोल दिया ₹5, ₹3.75 यूनिट सेलिंग प्राइस, मतलब एक एक यूनिट का दाम। सेलिंग प्राइस कितना है? ₹5। सेलिंग प्राइस है ₹3. तो सेल्स कितना होगा इंटू कर दो, ₹30,000 इसका, और सेल्स होगा इसका 15,000। मेरा सारा वर्क यहाँ पे हो जा रहा है, हम आगे नहीं जाएंगे, यहाँ पे रेडी हो जा रहा है मेरा साथ साथ। इसके बाद और भी बोला यूनिट सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 7 और 7.5। मानो ये प्रोडक्ट को यहाँ पे नहीं बेच के हम फर्दर प्रोसेस करेंगे, इसको भी फर्दर प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना में बेच पाएंगे? 7। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना होगा? 7.5। तो यहाँ पे सेल्स कितना होगा? 6,000 इंटू 7, 42,000 में बेच पाएंगे। अब यहाँ पे 4,000 इंटू 7.5, 30,000 में बेच पाएंगे। और क्या है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट? ए बी का 5,000 है और सी का 7,500 है। फर्दर प्रोसेसिंग हो रहा है, इसका है 5,000, इसका हो रहा है ₹7,000। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 7,500। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हुआ। प्रोडक्ट को हम फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे ना, स्प्लिट ऑफ पॉइंट में बेचेंगे। स्प्लिट ऑफ पॉइंट मतलब ए पॉइंट में बेचेंगे तो उसको बोलते हैं
स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। प्रोसेस होने के बाद जब बेचने का पोजीशन आएगा इसको बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। और बाद में जो सेल हो रहा है सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, ये सब में बाई प्रोडक्ट है ही नहीं, समझे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोला जा कैलकुलेट एप्रोक्सीमेट जॉइंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ ईच प्रोडक्ट अंडर फिजिकल मेजरमेंट मेथड, फिजिकल यूनिट। मतलब तुमको जॉइंट कॉस्ट डिवाइड करने बोला 6000 और 4000 रेशियो में, तो हम कैसे करेंगे, देखो फॉर्मेट करते हैं 3:2। प्रोडक्ट यूनिट्स प्रोड्यूस्ड joint cost sales profit। प्रोडक्ट तुम्हारा पास बी और सी 6000 केजी 4000 केजी में है ना। जॉइंट कॉस्ट टोटल 24,000 दिया है। अच्छा तुम लोग प्रेजेंटेशन करो, तब उसके बाद हम करेंगे आगे बढ़ेंगे। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, ये 24,000 को जॉइंट कॉस्ट को 6000:4000 रेशियो में 6:4, तो कितना होगा 14,400 9,600। अब सेल्स हम लोग निकाल के रखें एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट में 30,000 15,000। अब माइनस कर दो 15,600 5,400, टोटल 21,000 प्रॉफिट है टोटल। सब कुछ निकाल गया हम लोग का, है ना। प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए जो तुमको सारा रिजल्ट वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग जॉइंट कॉस्ट को कौन सा बेसिस में डिवाइड किया, रेशियो क्या कौन सा रेशियो में डिवाइड किया, यूनिट बेसिस। तो यूनिट बेसिस का मतलब क्या है 6,000:4,000 रेशियो में, हमें नीचे लिख देते हैं, दैट इज 6:4 और 3:2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी बी क्वेश्चन करेंगे। बी में बोला मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। सेपरेशन पॉइंट मीन स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। उसके बेसिस में तुमको जॉइंट कॉस्ट को एप्रोर्शन करने बोला है। तो हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, अगर ऐसे फॉर्मेट कर लेते हैं, उसके बेसिस में जॉइंट कॉस्ट एप्रोर्शन करेंगे। अब ऐसे प्रेजेंट प्रोडक्ट सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जॉइंट कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी। ऊपर में लिखोगे स्टेटमेंट शोइंग एप्रोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। प्रोडक्ट बी और सी सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट हम लोग ऊपर में निकाल के ही रखे हैं 30,000 15,000। ओके, जॉइंट कॉस्ट होगा टोटल 24,000, जॉइंट कॉस्ट टोटल 24,000 होगा। तो जैसे 2:1 हो रहा है ना, 2:1 में डिवाइड करेंगे 16,000 प्रॉफिट होगा 14,000 और 7,000, टोटल 21,000। टोटल प्रॉफिट देखो कोई भी मेथड में हो, प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, माना बेसिस ऑफ एप्रोर्शनमेंट चेंज हो रहा है, बट प्रॉफिट अलग अलग हो रहा है। देखो तुम पहले क्या था 15,600 5,600 प्रॉफिट हुआ था,
अभी हो रहा है 14,000 और 7,000, पर टोटल प्रॉफिट सारा केस में सेम होगा, टोटल प्रॉफिट सेम होना चाहिए, है ना। सारा मेथड में टोटल प्रॉफिट सेम होगा। अभी हम सी पॉइंट करते हैं। सी बोला क्या, मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, वो बेसिस में करना है। माने प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करके ही बेचोगे तो ये जो हम यहाँ पे अभी बेच रहे थे, अभी तक यहाँ तक बेच रहे थे, हम अभी क्या करेंगे, फर्दर प्रोसेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे बेचेंगे, है ना। तो उसके बेसिस में करने बोला। तो सी क्वेश्चन देखो, सी स्टेटमेंट शोइंग apportionment of joint cost on the basis of sale value after further processing and profitability, एक साथ कर लेंगे। प्रोडक्ट लिखे, यहाँ पे लिखो सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, इसका बेसिस में हम लोग क्या जॉइंट कॉस्ट डिवाइड करेंगे, जॉइंट कॉस्ट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट प्रॉफिट। प्रोडक्ट ए बी और सी सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग हम लोग करके रखे हैं, कितना 42,000 30,000। ओके, जॉइंट कॉस्ट इसी बेसिस में डिवाइड होगा। ये हो रहा है टोटल 72,000 और जॉइंट कॉस्ट टोटल 24,000 है, 14,000 और 10,000, क्योंकि इसका साथ इसका 1/3 है तो 1/3 ही हो रहा है, तुम देखो करके। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है 5,000 7,500। और तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखो ये जो सेल वैल्यू वहां से माइनस करेंगे, जॉइंट कॉस्ट माइनस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये तो बात है। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है और 12,500। अभी टोटल प्रॉफिट 35,500। हमको क्या करना चाहिए, फर्दर प्रोसेस करके ही बेचना चाहिए। पहले टोटल प्रॉफिट क्या हुआ था हम लोग का 21,000, अब फर्दर प्रोसेस करके क्या हुआ है 35,500। सामने ऐसे कुछ डिसीजन लेने बोला, जे आप डिसीजन दीजिए क्या करेंगे फर्दर प्रोसेस कर, तब हम डिसीजन देंगे। अदर कुछ बोला नहीं है, जस्ट करके छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो हम लोग यहाँ तक करके छोड़ दे रहे हैं, डिसीजन लेने बोला नहीं है। ओके, ऐसा हम कंप्लीटेड। सम नंबर 5 का फ्लो चार्ट पहले बनाते हैं। ईच एंड एवरी सम में फ्लो चार्ट बनाओगे। फ्लो चार्ट मतलब जो जो इंफॉर्मेशन दिया उसको गैदर करना। इफ द प्रोडक्ट आर ट्रूली जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस कैन बी अप्लाइड टू दिस प्रोडक्ट, ये बेसिस बोला है डिवाइड करने। Illustrate the above statement by using the following figures of joint production of A and B. ये सारा है जॉइंट कॉस्ट, टोटल कितना हो रहा है जॉइंट कॉस्ट 12,000 जॉइंट कॉस्ट हो रहा है। ए 100 क्विंटल बेच रहा है 80 करके, बी बेचा 150 क्विंटल 40 करके, मतलब छोटा स्टेटमेंट है। सम नंबर 5, पहले जॉइंट कॉस्ट
ज्वाइंट कॉस्ट कितना है सब मिला के 12,000। प्रोसेस होने के बाद दो प्रोडक्ट निकला ए और बी। ए 100 क्विंटल और बी 150 क्विंटल। सेल प्राइस कितना है 80 रुपीज क्या पर क्विंटल, एट द रेट 80 पर क्विंटल, एट द रेट ऑफ 80 पर क्विंटल। और इसका सेल प्राइस है एट द रेट ऑफ 40 पर क्विंटल। यही तो बोला। तो सेल्स होगा कितना 8,000 और सेल्स होगा 6,000। ये इंफॉर्मेशन हमको दिया है। और ये है जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट को टोटल जो 12,000 है उसका ब्रेकअप थोड़ा दिया है। क्या ब्रेकअप है हम बता रहे हैं। क्या क्या ब्रेकअप है। डायरेक्ट मटेरियल 5,000, हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट मटेरियल 5,000। और क्या दिया डायरेक्ट लेबर 3,000, वेरिएबल ओवरहेड 2,000। यहाँ तक हो रहा है वेरिएबल कॉस्ट 10,000, समझे। और फिक्स्ड कॉस्ट क्या दिया टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है 10,000 और फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 2,000। ये है टोटल कॉस्ट है 12,000। ये 12,000 का ब्रेकअप हम बोल रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट 10,000 है और 2,000 फिक्स्ड कॉस्ट है। क्यों ब्रेकअप किए ना, इसका एक लॉजिक है, बाद में बताएंगे हम। तो अभी यहाँ ये फ्लोचार्ट बना लो जल्दी। फ्लोचार्ट बन गया तुम लोग का। तो अभी शाम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेट और आधा फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। इसका बेसिस में डिवाइड करने बोला है। यहाँ पे प्रॉफिट निकालने बोला है। प्रॉफिट नीचे ऑल्सो कंप्यूट द प्रॉफिट लॉस प्रोडक्ट अंडर ईच ऑफ द मेथड्स, लास्ट लाइन में बोला। तो हम लोग करेंगे जैसे फॉर्मेट करते हैं। क्या करेंगे बोलो फॉर्मेट। पहले लिखो प्रोडक्ट 7 और 5 में हम लोग अभी तक फ्लोचार्ट बना लिए हैं। अब सम्स देखो, ये फ्लोचार्ट का बेसिस में हम लोग सम्स करते हैं। प्रेजेंट करो इसको कौन सा बेसिस में। पहला क्वेश्चन क्या है बोलो 5 नंबर में फिजिकल क्वांटिटी बेसिस। तो हम लोग क्या का तो कॉलम बनाएंगे बस ये तो। और हेडिंग तुम लोग लिख लोगे पहले प्रोडक्ट, उसके बाद आउटपुट। आउटपुट मतलब क्विंटल में है ना। उसके बाद जॉइंट कॉस्ट, उसके बाद प्रॉफिट। ये तो प्रोडक्ट क्या है, एक मिनट। प्रोडक्ट ए बी 100 क्विंटल्स 150 क्विंटल्स। तो ये तो कौन सा बेसिस में डिवाइड करने बोला, वेट बेसिस मतलब क्विंटल। तो ये 250 टोटल क्विंटल है और जॉइंट कॉस्ट है टोटल 12,000। ये 12,000 को 100:150 में करेंगे कितना होगा 4,800 सेल वैल्यू। सेल वैल्यू 8,000 और 6,000। प्रॉफिट 3200 2,000 नेट फिगर। हाँ कर लो, बहुत इजी है। प्रॉफिट अल्टीमेटली 2,000 हुआ, एक में लॉस भी आया। फिजिकल आउटपुट बेसिस में जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शनमेंट किए हैं। नंबर 2 में क्या बोला, इन रेस्पेक्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस on the basis of physical quantities of the various product
in respect of fixed cost of the process basis of contribution made by the various product. मीनिंग समझ में नहीं आया। यहाँ पे बोला मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जितना होगा फिजिकल क्वांटिटी बेसिस में करेंगे और फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन बेसिस में करेंगे। तो इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा देखो हम कर रहे हैं। नंबर 2 प्रोडक्ट पहले हम करें उसके बाद तुम लोग करो। प्रोडक्ट क्वांटिटी मतलब क्विंटल में निकला। इसके बाद है सेल्स, उसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट, ये है कंट्रीब्यूशन, उसके बाद है फिक्स कॉस्ट, उसके बाद होगा प्रॉफिट। इतना कलम करो। प्रोडक्ट ए बी, क्वांटिटी 100 क्विंटल 150 क्विंटल्स, सेल्स 8000 and 6000, वैल्यू कॉस्ट ये हो रहा है टोटल 14000 और इसका है 250 और जो वैल्यू कॉस्ट है टोटल 10000। इसको कौन से बेसिस में डिवाइड करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बेसिस 100:150 रेशियो में। वैल्यू कॉस्ट 100:150 रेशियो में होगा, मतलब 2:3 में। 6000 नहीं 4000 4000 and 6000, 4000 और 6000। सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है कंट्रीब्यूशन। 4000 डैश, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है 4000। फिक्स कॉस्ट टोटल कितना है 2000। कंट्रीब्यूशन रेशियो में करने बोला, कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ एक का ही है तो उसी में डाल दो 2000। आप प्रॉफिट कितना होगा 2000 डैश, टोटल प्रॉफिट 2000। समझे? क्वेश्चन नंबर 3, जॉइंट कॉस्ट ऑपरेशन करना ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू। तो हम क्या करेंगे बोलो? 3 नंबर क्वेश्चन। प्रोडक्ट सेल वैल्यू प्रोडक्ट सेल वैल्यू जॉइंट कॉस्ट सेल वैल्यू प्रॉफिट जॉइंट कॉस्ट प्रॉफिट। ए और बी 8000 6000 6857 जॉइंट कॉस्ट टोटल 12000। 657 सेल बेसिस में मतलब 8:6 में करेंगे। 6857 5143 हैं? 5143 Profit. 1143 हम्म। 857 857 सारा केस में 2000 ही होना है। ये तो बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। हो गया, जल्दी करो। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। सम नंबर 4 करते हैं अभी। 4 में देखो, 2 products P and Q are obtained a crude from the required processing at a cost ₹5 for P and ₹4 for Q before sale. Assuming net margin, ये जो प्रॉफिट परसेंटेज दे रहा है 25% on cost and their sale price fixed at 13.575 and 8.7 per unit. During the period, the joint cost was 88,000 and the output 8,000 units of P and 6,000 units of Q बोला। Ascertain joint cost per unit। तो इसको हम फ्लो चार्ट में पहले डाल दे तो और भी क्लियर हो जाएगा।
तो ज्वाइंट कॉस्ट कितना बोला? 88,000। करो सम नंबर 4। जैसे जैसे दिया प्रोडक्ट पी और क्यू, सब इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं एक जगह। बोले फर्दर प्रोसीडिंग कॉस्ट 5 और 4, इसको फर्दर प्रोसेस करें। ₹5, इसको फर्दर प्रोसेसिंग करें 5 पर यूनिट। पर यूनिट और ₹4 पर यूनिट, ये दे दिया फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑन कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस फिक्स कर दिया 13.75। सेलिंग प्राइस 13.75 पर यूनिट, और सेलिंग प्राइस कितना है दूसरा का? 8.75 पर यूनिट सेलिंग प्राइस। और क्या दिया? जॉइंट को 88,000, आउटपुट पी हुआ 8,000 और 6,000। पी हो रहा 8,000 यूनिट्स, क्यू हो रहा है 6,000 यूनिट्स, ये बोला। आज जॉइंट कॉस्ट कौन सा बेसिस में होगा? यूनिट बेसिस, सेल बेसिस, ना नेट सेल वैल्यू बेसिस, ना क्या बेसिस? कुछ बोला है, बट प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया। सेल्स कितना होगा बोलो? सेल्स निकाल लो। 8,000 इंटू 13.8,000 इंटू 13.75, 1,10,000। इसका कितना सेल्स हो रहा है? 6,000 इंटू 8.75, 52,500 तुमको सेल्स दे दिया। प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया, समझे? बट जॉइंट कॉस्ट किसका कितना बोला नहीं है। हम लोग जब कॉस्ट शीट बनाते हैं फंड कैलकुलेशन में, पर जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में बोलते हैं, हम लोग सेल वैल्यू से क्या क्या माइनस करते हैं बोलो? सेल्स, वहां से क्या क्या माइनस करते हैं? नॉर्मली क्या करते हैं? ऐसे सिंपली बोलो, लेस हम लोग क्या माइनस करते हैं बोलो? सेल से क्या क्या माइनस करते हैं? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करते हैं और जॉइंट कॉस्ट माइनस करते हैं, तब जाके प्रॉफिट आता है। ये तो बात है। ये दोनों को जोड़ के हो रहा है टोटल कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और जॉइंट कॉस्ट मिला के क्या होगा? टोटल कॉस्ट होगा। तो तुम लोग राइट साइड में 2 कॉलम करो। ये सम करेंगे हम रिवर्स कॉस्ट मेथड, जहां पे प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहेगा। हम बोल दिए थे पहले रिवर्स कॉस्ट मेथड में करना है। प्रोडक्ट पी, क्यू एंड टोटल 3 कॉलम करोगे। पी क्यू टोटल, सेल्स हम लोग निकाल के ही रखे हैं। सेल्स कितना है? 52,500 क्यू का। टोटल हो रहा है 1,62,500। सेल से प्रॉफिट माइनस कर दे तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल से प्रॉफिट माइनस कर दे, प्रॉफिट और 25% कॉस्ट, ये होगा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट होगा 25% कॉस्ट, मतलब कॉस्ट होगा 100, प्रॉफिट होगा 25, ये होगा 125, सेल तो 125, 125 सेल्स तो कितना होगा बोलो? और 1/5 ना 22,000 माइनस करके हो रहा है 88,000 हो रहा है ना। हाँ 10,500
उसका 10,500 42,000 ये हुआ तुम्हारा टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट से हम फादर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर देते हैं। फादर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर देते हैं। फादर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है बोलो? 5 per unit और 4 per unit। तो 5 पर यूनिट में तो कितना होगा? ये तो पी कितना यूनिट हुआ था? 8,000। अरे पी कितना? 8,000 यूनिट्स। क्यों? 6,000। 6,000 यूनिट्स था ना, तो 5 पर यूनिट में तो फादर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या होगा? 40,000 8,000 इंटू 5 और 24,000। और इसका कितना है? 6,000। ओके, 40,000, 24,000 और 64,000, 48,000, 18,000 ज्वाइंट कॉस्ट। 66,000 होगा ज्वाइंट कॉस्ट। बट सामने बोला ज्वाइंट कॉस्ट कितना? देखो मैच नहीं किया। 18,000 हम लोग का हिसाब से कितना आ रहा है? जब ज्वाइंट कॉस्ट मैच नहीं करेगा, याद रखना, जब ज्वाइंट कॉस्ट टोटल 80,000 से झमेला खत्म हो जाता। मैच नहीं किया ना, ये हो जाएगा ज्वाइंट कॉस्ट रेशियो। ज्वाइंट कॉस्ट रेशियो 48:80। समझे? 88,000 तो अब ज्वाइंट कॉस्ट कितना होगा बोलो? 88 डिवाइड करेंगे रेशियो में। 80,000 को इसी रेशियो में डिवाइड करो। इसको छोटा कर सकते हो। 64,000 24,000 24,000 64,000 ज्वाइंट कॉस्ट 24,000। क्वेश्चन में क्या पूछा? ज्वाइंट कॉस्ट पर यूनिट। डिवाइड बाय ज्वाइंट कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा? 64,000 डिवाइड बाई 8,000 रुपीज 8 पर यूनिट और 24,000 डिवाइड बाई 6 पर यूनिट। हाँ ऐसे हुआ। रिवर्स कॉस्ट में करेंगे, मैच हो गया तो वेल एंड गुड। 4 पर यूनिट मैच हो गया तो ठीक है, मैच नहीं हुआ तो क्या करेंगे? वो होगा ज्वाइंट कॉस्ट रेशियो होगा और उसी रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देंगे। और रिवर्स कॉस्ट मेथड कब करेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज जब दिया रहेगा तब रिवर्स कॉस्ट मेथड में हम लोग करेंगे। समझे? देखो कितना ये हम लोग सेल्स से स्टार्ट करेंगे। पहले क्या करते थे? सेल्स लास्ट में लिख रहे थे। अभी हम स्टार्ट किया सेल्स से। प्रॉफिट हटा देंगे, टोटल कॉस्ट होगा, फादर प्रोसेसिंग माइनस कर देंगे, हो जाएगा तुम्हारा जॉइंट कॉस्ट रेशियो हो गया। जॉइंट कॉस्ट रेशियो এটাই আর ওটাকেও ছোট করো জয়েंट कॉस्ट रेशियो और उसी रेशियो में टोटल जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे। समझे? अब होमवर्क देंगे।